नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के नाम में ही हेल्थ इंश्योरेंस लिखा हुआ है एंड ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस करती है। अभी हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ दैट देयर आर वेरी फ्यू पीपल, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका पूरी लाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वो बर्बाद हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। बिकॉज कभी ना कभी या तो आप बीमार पड़ोगे या फिर आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी जिससे आपको हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। एंड माइंडेड, आपको गरीब बनाने के लिए एक हॉस्पिटल का बिल ही काफी है। ये टैगलाइन आपने बहुत सारी जगह सुना होगा। ऐसे ही आज की डेट में मेरे हिसाब से जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिस सोल्ड प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जो झूठ बोलकर बेचा जाता है, वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। यहाँ पर सभी तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं, फिर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस हो। ऐसे ही अगला फैक्ट, वो लोग जो सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं वो लोग ज्यादातर महाराष्ट्र में रहते हैं। दूसरे नंबर पर यूपी के लोग सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तीसरे नंबर पर लोग आते हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली के लोग भी सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं। एंड जितना पॉसिबल हो आपको भी एक हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए बिकॉज ये फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, नीवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है, 2008 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी बेसिकली एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। अब जैसा कि ये कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में ऑपरेट करती है तो ये कंपनी रिटेल पॉलिसीज बेचती है एंड ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज भी बेचती है। रिटेल पॉलिसीज वो पॉलिसीज होती हैं जिनको आपके मेरे जैसे लोग खरीदते हैं, जिनको हम इंडिविजुअली खरीदते हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए भी खरीदते हैं। एंड ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज वो होती हैं जो कंपनियां खरीदती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। एंड जो ये कंपनी रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर्स बेचती है एंड ये कंपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी बेचती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दैट जो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं ये प्रॉफिट कैसे कमाती हैं। तो जो ये कंपनियां होती हैं, सबसे पहले तो इनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचनी होती हैं। उनको बेचकर इनको मिलता है प्रीमियम। अब प्रीमियम मिल गया, एक किस्म से इनकी इनकम हो गई। अब किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है तो उसका क्लेम भी आ सकता है। तो इन कंपनीज का जो मेजर खर्चा होता है, एक खर्चा तो हो गया क्लेम वाला खर्चा जो उन पॉलिसीज के अगेंस्ट आता है। दूसरा मेन खर्चा होते हैं इनके जनरल खर्चे, जैसे कि ऑफिस का खर्चा, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन दोनों खर्चों को माइनस करने के बाद अगर आपका प्रीमियम कुछ बचता है तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, अदरवाइज वो आपका लॉस हो गया। इस तरह से हम नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के प्रीमियम रिसीट्स को डिफरेंट इंश्योरेंस टाइप्स वाइज डिवाइड करें तो जो इस कंपनी का रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस है वहां से इस कंपनी के टोटल प्रीमियम का 68.47% आता है, 29.51% आता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से, 1.69% आता है पर्सनल एक्सीडेंट कवर से एंड 0.37% आता है ट्रैवल इंश्योरेंस से। ये इस कंपनी का प्रीमियम रिसीट का बाइफरकेशन है। नाउ अब अगर हम इस कंपनी के प्रीमियम रिसीट को बाइफरकेट करें सोर्सेज वाइज, तो जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ऑफिसर्स हैं, जो इस कंपनी की पॉलिसीज बेचते हैं, वहां से इस कंपनी के टोटल प्रीमियम का 12.91% आता है, 0.16% प्रीमियम आता है इस कंपनी की वेबसाइट के थ्रू, 32.07% प्रीमियम आता है इंडिविजुअल एजेंट्स के थ्रू, 27.25% प्रीमियम आता है कॉर्पोरेट एजेंट्स के थ्रू, बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचते हैं, 27.04% आता है ब्रोकर्स के थ्रू, 0.25% प्रीमियम आता है इस कंपनी का इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के थ्रू, 0.21% प्रीमियम आता है इस कंपनी का पॉइंट ऑफ सेल्स के थ्रू एंड 0.11% प्रीमियम आता है इस कंपनी का वेब एग्रीगेटर्स के थ्रू। एंड जो ये कंपनी टोटल प्रीमियम कलेक्ट करती है, अप्रोक्सीमेटली 59.02% के क्लेम्स आ जाते हैं। आई मीन सपोज अगर इस कंपनी ने 100 रुपए का प्रीमियम अर्न किया तो 59.2 पैसा का इस कंपनी का क्लेम आ जाएगा। इस कंपनी को 59.2 पैसा इस कंपनी को क्लेम की फॉर्म में पे करना पड़ेगा। बैलेंस इस कंपनी के पास बचेगा जिससे इस कंपनी को अपने खर्चे चलाने हैं एंड प्रॉफिट भी निकालना है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के एवरेज प्रीमियम पर पॉलिसी की तो यह है 28,800 रुपीज के आसपास का। ये काफी बढ़िया है इस सेक्टर में। एंड यहाँ पर इस कंपनी का जो टोटल प्रीमियम है 70.72% प्रीमियम उन पॉलिसीज से आता है जहां पर सम अश्योर्ड वो 10 लाख रुपीज या उससे कम है। ये काफी अच्छा माना जाता है। आई मीन जितना ज्यादा प्रोपोर्शन एंड जितना कम सम अश्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए उतना ही बेटर माना जाता है।
अब आप ये मान के चलो, अगर इस कंपनी का जो प्रीमियम है वो 72.72% प्रीमियम ऐसी पॉलिसी से आता जिनका सम अश्योर्ड 1 लाख रुपए से कम है, तो ये और भी बेटर माना जाता। अभी ये 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए है, 1 मिलियन है। एंड अगर कोई पर्सन एक बार इनसे हेल्थ इंश्योरेंस लेता है तो 92.15% चांसेस हैं दैट वो इस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस को कंटिन्यू करेगा। अगले साल वो पर्सन इसी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेगा। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के पास क्लेम्स आते हैं, ये कंपनी 91.93% क्लेम ऑनर कर देती है। आई मीन जो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है इस कंपनी का, ये है 91.93%। ये अपने सेक्टर में बेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बेकार भी नहीं है, बिकॉज इससे बेस्ट कंपनियां अवेलेबल हैं, बेकार कंपनियां अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट क्लेम सेटलमेंट रेशो ये बहुत सारे लोग आज की डेट में देखते हैं। तो अगर आपका क्लेम सेटलमेंट रेशो अच्छा नहीं है तो नॉर्मली जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी को सिलेक्ट करने बैठा होगा वो आपकी पॉलिसी को कंसीडर नहीं करेगा। ये रेशो जितना अच्छा रहेगा उतना बेटर रहेगा। एंड ऐसे ही आज की डेट में इस कंपनी का जो इंश्योरेंस सेक्टर में मार्केट शेयर है वो है 9.10% का, 10% से कम का है। एंड माइंड इट, मैंने आपको पहले भी बताया था दैट आज की डेट में जो ये इंश्योरेंस है ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिससोल्ड प्रोडक्ट है। आई मीन वो प्रोडक्ट जो झूठ बोलकर बेचा जाता है। एंड जब भी इस तरह की प्रैक्टिस चल रही होती है तो कंपनी भी वो फेस कर ही रही होती है। एंड कोई कंपनी किस तरह से काम कर रही है ये जानने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है दैट आप देखो उस कंपनी के अगेंस्ट कौन कौन से केसेस चल रहे हैं। तो अगर हम इस कंपनी के लीगल केसेस की समरी देखें तो वो मोर देन 10 पेजेस में है। एंड ये बेटर साइड में तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहीं पर दूसरा पॉइंट आ जाता है, लेट्स सी, एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या तो वो अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया होगी या फिर वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया होगी। अगर कोई कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए बहुत बढ़िया है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी नहीं होगी। एंड अगर कोई कंपनी शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी है, दैट मीन्स वो कंपनी शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दे रही है। दैट मीन्स इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं उस कंपनी के पॉलिसी होल्डर भुगत रहे होंगे। अभी में भी आपके पास इस कंपनी की पॉलिसी है, बट नाउ अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टेबल के दूसरे साइड जाने का, इस कंपनी का मालिक बनने का। एंड इसी के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस के साथ। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 2738 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 3876 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 6191 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड जून के फर्स्ट क्वार्टर में ये 6500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। तो जो इस कंपनी का एसेट बेस है ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। सेम जो इस कंपनी की रेवेन्यू है वो भी ऐसे ही बढ़ रही है। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 1884 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये बढ़कर 2859 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2024 में ये 4118 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड जून के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 1124 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर ली है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज थोड़ा सा कंसर्न है। आई मीन मार्च 2022 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, अप्रोक्सीमेटली 197 करोड़ रुपीस का लॉस जनरेट कर रहा था। अगले साल ये प्रॉफिट में आ गई है, 12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर ये 81 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। बट इस साल के जून में इस कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है 18 करोड़ रुपीस का। एंड अभी इस कंपनी के बुक्स में 250 करोड़ रुपीस की बोरोइंग भी है। बट जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक कैश रिच कंपनी है। आई मीन ये कंपनी अपने ऑपरेशन से अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट करा था 337 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 592 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में ये 812 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल के जून में इस कंपनी ने मोर देन 71 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट कर लिया है। तो बेसिकली जो इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस है वो जो मर्जी हो, बट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है, ये अच्छा माना जाता है। एंड ज्यादातर केसेस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं इस पर्टिकुलर चीज को काफी अच्छा मानते हैं। जो ये कंपनी है, इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 2200 करोड़ रुपीस का। 800 करोड़ रुपीस का इस कंपनी का फ्रेश इशू है एंड 1400 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। 70 रुपीज से 74 रुपीस का प्राइस बैंड है। 200 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 14,800 रुपीस की। 7 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 11 नवंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 14 नवंबर को इस कंपनी बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी।
एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे, उन पैसों को ये कंपनी यूज करने वाली है कैपिटल को स्ट्रेंथन करने के लिए, एंड थोड़े से पैसे कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपका अपना डिसीजन है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें, एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, स्पेशली फॉर दिस आईपीओ। बिकॉज सी, आप इस कंपनी की सेल्स देखो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, प्रॉफिट देखो तो ट्रेंड मिसिंग है, लॉस प्रॉफिट प्रॉफिट फिर से लॉस। एंड अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखोगे तो वो सडनली बढ़ता जा रहा है, वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, एंड ये अच्छी बात मानी जाती है। प्रॉफिट कंसर्निंग है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छी बात है, इस कंपनी की राइजिंग सेल्स भी अच्छी बात है। बट जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है, काफी सारी कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हैं, काफी अच्छे अच्छे ब्रांड नेम है यहाँ पर, जैसे कि स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशो वाइज एक कोई बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है। इस कंपनी से बेटर कंपनियां भी अवेलेबल हैं, बेकार कंपनियां भी अवेलेबल हैं। सेम फाइनेंशियल्स वाइज भी इस कंपनी से बेटर कंपनियां अवेलेबल हैं एंड बेकार कंपनियां भी अवेलेबल हैं। तो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ से थोड़ा सा दूर रहने वाला हूं, एंड मेरे डिसीजन को देखकर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।